क्या सच में केवीएस की वैकेंसी आने वाली है? और अगर हाँ तो कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हमें केवीएस की वैकेंसी के लिए? क्या केवीएस की वैकेंसी की अपडेट है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ केवीएस और एनवीएस के अंदर पद खाली हैं। उन वैकेंसीज़ का क्या होगा, कैसे वो आपकी रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज़ निकलेंगी उन पर असर डालेंगी। और साथ ही साथ आपको आने वाली अपकमिंग वैकेंसी के अंदर केवीएस 3 बड़े बदलाव करने जा रहा है। वो क्या बदलाव हैं, क्या आपके लिए वो हेल्पफुल रहेंगे, क्या आपके सिलेक्शन में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के अंदर। मेरा नाम है प्रोफेसर जय। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार करते करते आप सभी लोग थक गए हैं और मुझे हर जगह पर एक ही मैसेज आता है कि सर केवीएस वैकेंसी की क्या अपडेट है, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं, क्या सच में केवीएस की वैकेंसी आने वाली है या सिर्फ ये हवा में बात चल रही है? तो इसका जवाब है येस, ऑफ कोर्स केवीएस की वैकेंसी आने वाली है और वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो सितंबर के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। सितंबर से अक्टूबर के बीच में इस वैकेंसी के आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आपने देखा हो तो केवीएस ने कुछ पोस्ट की वैकेंसीज़ निकालना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि अभी हाल फिलहाल वैसे डीसी की पोस्ट निकली है, लेकिन इसके बाद आपको टीचिंग की पोस्ट भी जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। और आपने एक पैटर्न ज़रूर देखा होगा केवीएस का कि केवीएस हर 2 साल के अंदर वैकेंसी ज़रूर लेकर के आता है। तो अगर कुछ बच्चे जो पुराने टाइम से केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि केवीएस ने 2014 के अंदर वैकेंसी निकाली थी, फिर उसके बाद 2016 में निकाली, 16 में पेपर कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद वो 17 में ज्वाइनिंग हुई थी उसकी, ठीक है। 17 के बाद फिर 19 में दोबारा से वैकेंसी की ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद 21 में निकालना था, 2 साल बाद निकालते हैं, तो 21 में इसलिए नहीं निकाला गया क्योंकि 20 और 21 में आपको पता है लॉकडाउन चल रहा था। तो फिर उसके बाद उन्होंने 22 को कंप्लीट नहीं होने दिया, मतलब 22 की कंप्लीशन से पहले ही उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, ठीक है। वो सिर्फ कोरोना काल की वजह से ऐसा हुआ था, लॉकडाउन, बिकॉज हम लोग काफ़ी टाइम से लॉकडाउन में, साल 1.5 साल तो लॉकडाउन में ही चला गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी वो कमी 2022 के अंदर कंप्लीट कर दी थी। 2022 से अगर हम लगाएं तो 23 पूरा साल, 24 पूरा साल और 25 ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए तैयार खड़ा है। तो अगर हम 2023 की ज्वाइनिंग से भी अगर इसको लगाते हैं तो इसके 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और इस 2 साल कंप्लीशन से पहले आपको केवीएस की वैकेंसी 100% देखने को मिलेगी। अगर आज आप सीरियस नहीं हुए हो तो आज से ही अपनी सीरियसनेस बढ़ा दीजिए। अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। और प्रिपरेशन अगर सही नहीं चल रही है क्योंकि वो जोश या वो आपको एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है बिकॉज वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो वो आपको फील करना स्टार्ट कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। केवीएस की वैकेंसी आ भी जाएगी, एग्ज़ाम भी हो जाएगा और कहीं उसमें आप चूक गए तो ये मौका भी आपके हाथ से निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि 10 लाख पदों का, इसके पीछे क्या सच है। एक्चुअली ये जो जितनी भी पोस्ट हैं 10 लाख प्लस पद खाली हैं, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्यूमुलेटेड पोस्ट है। मतलब आप केवीएस, एनवीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी स्कूल एजुकेशन के लिए चलाती है उन सभी की मिलाकर के ये पोस्ट है, जिसमें बेसिकली आपकी एसएसए, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती ना वो भी शामिल है। इसलिए ये 10 लाख पद आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इससे आपकी वैकेंसी में एक अच्छी बात देखने को आपको ये मिलेगी कि बहुत सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। मतलब आप मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट के टीचर के लिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पोस्ट निकाली जाएंगी। तो आपके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सिनेरियो बन सकता है क्योंकि काफ़ी पद हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका, एक गोल्डन चांस है जिसमें आप सिलेक्ट हो सकते हो। अब बात करते हैं कौन से वो 3 बड़े बदलाव हैं जो केवीएस की न्यू वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बदलाव ये है कि आपको सिलेबस में चेंज देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपका जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसमें जो मेन सब्जेक्ट आपका होता है उस सब्जेक्ट में आपको पूरी तरीके से चेंज देखने को मिल सकता है, या 50% चेंज देखने को मिल सकता है, या 30% तो मिनिमम आपको चेंज देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या जनरल पार्ट भी चेंज होगा? क्या टीचिंग वाला पोर्शन भी चेंज होगा? तो देखो, जनरल पार्ट जब से केवीएस ने वैकेंसीज निकालनी स्टार्ट की है और पिछले 10-15 सालों से जो मैंने देखा है
केवीएस ने जनरल पार्ट में कभी भी सिलेबस चेंज नहीं किया, क्योंकि आप खुद भी समझदार हैं, लॉजिकली अगर आप सोचें तो हिंदी तो टेस्ट करेगा ही करेगा केवीएस, इंग्लिश भी टेस्ट करेगा, रीजनिंग भी टेस्ट करेगा, आपकी जीके जीएस करंट अफेयर्स भी टेस्ट करेगा आपके, है ना, सिंपल। बस उसमें ऐड की जा सकती है चीजें, जैसे कंप्यूटर्स अब ऐड हो गया, आईसीटी वाला पोर्शन पहले नहीं आता था तो अब ऐड कर दिया गया। इसके अलावा टीचिंग पोर्शन में थोड़े बहुत सिलेबस में चेंज आ सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो केवीएस का जो टीचिंग लीडरशिप वाला सेक्शन है, जो कि पीआरटी में 60 मार्क्स के लिए और टीजीटी बीजीटी में 40 मार्क्स के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस है, मतलब उसमें सब कुछ ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है तो कुछ और उसमें ऐड किया जा सकता है, हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो जनरल और टीचिंग वाला पोर्शन तो आपको एज इट इज लास्ट वैकेंसी की तरह ही प्रिपेयर करके रखना है अपना। लेकिन मेन सब्जेक्ट जैसे चाहे पीआरटी का सब्जेक्ट हो, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? इसलिए चेंजेस देखने को मिलेंगे, देखो जब 2-3 बार एग्जाम हो जाता है ना सेम पैटर्न पर, तो जनरली क्या होता है कि उसमें ऑप्शंस नहीं बचते एक एग्जामिनर के पास कि उसमें और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके पेपर को, ठीक है। और काफ़ी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि काफ़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, जिस वजह से इस बार ये पूरे के पूरे कयास है कि सिलेबस में चेंज किए जा सकते हैं। तो अगर आप सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं लास्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कुछ जो भी चेंजेस होंगे नेसेसरी, फिर आपको उस टाइम पर वो चेंजेस भी अपनी प्रिपरेशन में ऐड करने होंगे, ठीक है। दूसरा बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा कि पैटर्न चेंज कर सकता है केवीएस, यानी मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगी। मार्किंग स्कीम चेंज होने का मतलब ये है कि किसी सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, किसी सब्जेक्ट की वेटेज कम हो जाएगी, किसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, किसी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, या ओवरऑल 180 मार्क्स की जगह पर वो 150 मार्क्स भी किया जा सकता है, या 200 मार्क्स तक भी मार्किंग स्कीम जा सकती है, ठीक है। वो इसलिए किया जाएगा कि इस पेपर को अच्छे से कॉम्पिटिटिव लेवल के तक सेट किया जा सके, या उसको उस अप्रोच का बनाया जा सके जिसमें एक अच्छा कंपटीशन, एक अच्छे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। इसलिए मार्किंग स्कीम या पैटर्न चेंज होने के पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उस अकॉर्डिंग भी ध्यान रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ आपकी बनेगी। और तीसरा और सबसे बड़ा जो चेंज आपको देखने को मिलेगा केवीएस की न्यू वैकेंसी में, आपने सुना होगा कि लास्ट जो 2023 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, जिसमें ये कयास लगाए गए थे कि कहीं पेपर आसान आ गया था, कहीं पेपर बहुत टफ आ गया था, कई जगह पर चीटिंग हुई, या ऐसी बहुत सारी खबरें मिली थी। हालांकि मैं इन सारी खबरों को पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन ये सारी खबरों का संज्ञान लेते हुए केवीएस इस बार का जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कराने के मूड में है, जिससे कि इन सारी जो भी गलतियां हैं उनको सुधारा जा सके। जैसे आपने सुना ना सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन किया गया, वो इसी वजह से ऑफलाइन किया गया था, क्योंकि अब केवीएस के भी बहुत सारे बच्चे हैं, पहले बहुत कम बच्चे दिया करते थे, अब केवीएस में बहुत बड़ी बम्पर कैंडिडेट्स की भरमार है जो एग्ज़ाम देने जाती है, जिससे गड़बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास अभी ऑनलाइन का इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। लेकिन ऑफलाइन में तो काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल्स हैं, वहाँ पर सिंगल डे में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, जिससे एक ही पैटर्न रहेगा, एक ही तरीके का लेवल रहेगा, कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी, जैसे पहले केवीएस एग्ज़ाम्स लिया करता था, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी बच्चों के मन में है कि क्या 3 टायर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो देखो 3 टायर एग्ज़ाम के लिए अभी तक केवीएस ने कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, बल्कि उसने ये ज़रूर कहा है कि अभी ऐसा कोई 3 टायर एग्ज़ाम का कोई भी प्लान नहीं है, ठीक है। और जो भी ऐसी भ्रामक जानकारी फैला रहा है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली केवीएस इससे हाथ खड़े कर रही है कि हाँ ऐसा कोई भी अभी तक प्रपोज नहीं हुआ है, ना ही कोई प्लान किया गया है, ये सब कुछ फेक खबर है, ठीक है। तो जब तक केवीएस अपनी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक आप इस 3 टायर एग्ज़ाम के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसी वीडियोस बना रहे थे, तो केवीएस ने क्लैरिफिकेशन दी थी इस बारे में। अब फाइनली आपको बहुत कम समय मिलेगा अपनी केवीएस की प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ के अंदर अनाउंसमेंट होती है या अक्टूबर तक भी अनाउंसमेंट होती है, तो आपको 3 महीने मैक्सिमम मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए, और उसी बीच में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो आज से ही वो सीरियसनेस का लेवल आपको दिखाना होगा अगर आप केवीएस में सेलेक्ट होना चाहते हैं। अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी है केवीएस, तो हाँ आप सोच सकते हैं कि भाई थोड़े टाइम बाद स्टार्ट कर लेंगे, या जैसे भी आपका मन करता है वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार में सेलेक्ट होना चाहते हो, या ऑलरेडी 2-3 बार ट्राई कर चुके हो लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाए हो, और इस बार आप डू और डाई करना चाहते हो, तो मेरी मानना आज से इसी सेकंड से जब भी आप ये वीडियो देखें
उस दिन से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पहली बार में सक्सेस मिलेगी आपको केवीएस में, उस बारे में भी मैं इस डिटेल में इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं आपको। अब चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या किसी पेड बैच से पढ़ना चाहो, वो इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो, किस में आप कन्वीनियंट हो, क्योंकि तरीके दोनों ही अच्छे हैं। ज़्यादा सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होते हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल, ठीक है, और पेड बैच से कम समय में अच्छी तैयारी हो जाती है, तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। लेकिन ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए एक अच्छे नोट्स की, एक अच्छे कंटेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उस कंटेंट को मैंने टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया हुआ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप सिंपली जा करके प्ले स्टोर पर टीचर्स कॉलेज आप सर्च आउट करेंगे तो वहाँ पर आपको हमारा एप्लीकेशन दिखाई देगा। उसको डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको हर एक सब्जेक्ट का, मतलब केवीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, हर सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप और अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, मेरा ये मानना है कि अगर सेल्फ स्टडी के साथ किसी टीचर का सपोर्ट मिल जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप, हमारा एक फ्री बैच भी चलता है, उस फ्री बैच को आप उसी टीचर्स कॉलेज एप्लीकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें जनरल पार्ट की पूरी तैयारी आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे सेल्फ स्टडी से एक बड़ा बूस्ट आपको उन क्लासेस से, यानी जो फ्री बैच की क्लासेस है उनसे मिल जाएगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत आगे तक निकल सकता है, ठीक है। और वो भी टोटली फ्री है, उसमें कोई चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। इवन इसके अलावा आपको प्रैक्टिस का भी मौका उसी फ्री बैच में मिल जाएगा। इसके अलावा टीचिंग वाला पोर्शन आपका बचता है, तो टीचिंग वाले पोर्शन के लिए आपको मैं यूट्यूब के ऊपर पूरा एजुकेशन एंड लीडरशिप का डे 1 से लेकर के डे लास्ट जब भी होगा उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों का, ठीक है। अब रही बात मेन सब्जेक्ट की, तो बीच बीच में मैं कुछ वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें मैं मेन सब्जेक्ट्स के लिए आपको कंटेंट सजेस्ट कर सकूँ, उसमें कंटेंट्स प्रोवाइड भी करा सकूँ। और वन ऑफ दी बेस्ट बात मेरी, आप अगर मानना चाहते हो मेन सब्जेक्ट के लिए, तो मेन सब्जेक्ट की कभी कोचिंग मत लेना, ये मेरा मानना है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा है, तभी तो वो मेन सब्जेक्ट है आपका। अब ऐसा तो नहीं है कि वो टफ है तभी मेन सब्जेक्ट है, नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते आए हुए हो, है ना, तभी तो वो सब्जेक्ट बना है आपका। तो सेल्फ स्टडी वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आपका मेन सब्जेक्ट तैयार करने का, ठीक है। हाँ, एक अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, उस अच्छे कंटेंट के लिए मैं बीच बीच में वीडियोज़ लाऊंगा कि आप उस किसी सब्जेक्ट की, मेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसमें कंटेंट भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज आप किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, केवीएस के सिलेक्शन में जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े, आप 9310218363 नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखो, सेल्फ स्टडी कर करके थक गए हैं और ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रिपरेशन कोई ठीक ठाक नहीं चल रही है, और आप अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और इसी बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कोई बताने वाला मिल जाए और कराने वाला मिल जाए और हर एक चीज़ वहीं सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए बच्चों मैं 1 सितंबर से, यानी 1 सितंबर से एक न्यू केवीएस का बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें अगर आप टीजीटी और पीजीटी हैं तो उसका जनरल पार्ट प्लस एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला पार्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे केवीएस के प्रयास बैच के साथ, जिसके लिए सेम एज आपको टीचर्स कॉलेज ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से आप उस बैच में इनरोल करा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट जनरल पार्ट और एजुकेशन लीडरशिप वाले पार्ट की तैयारी कराई जाएगी और 1 सितंबर से उसकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं तो पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए जनरल पार्ट प्लस टीचिंग वाला, एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला पार्ट एंड इसके अलावा आपका मेन सब्जेक्ट, उन तीनों की तैयारी केवीएस के मंजिल बैच के साथ 1 सितंबर से हम करना स्टार्ट कराएंगे। आप चाहें तो उस बैच में भी इनरोल करा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप जब भी अपना न्यू बैच लॉन्च करें केवीएस का तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आप आज से, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन भी इनरोल करा सकते हैं। आपकी लाइव क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होगी। बाकी ऑलरेडी कंटेंट उसके अंदर अपलोड किया गया है जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा कंप्लीट आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको जितना भी कंटेंट, पेड कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये समझ लीजिए आप उस बैच में ज्वाइन करने के बाद आपको %1 भी खुद से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरी ज़रूर ध्यान रखना, ये बैच सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं
जिन बच्चों को लगता है कि मैं बिल्कुल बेसिक पर हूँ, या मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक नहीं चल रही है, या उनको लगता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तभी इस बैच में एनरोल करें। अदरवाइज मैंने फ्री बैच के अंदर भी आपके लिए पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, आपकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया हुआ है, आप उससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बस अगर फीस का इशू ना हो तभी इनरोल करना बच्चों। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है कि चाहे कोई फीस अफोर्ड कर सकता हो या नहीं अफोर्ड कर सकता हो, मैं प्रिपरेशन दोनों की कराऊंगा और सिलेक्शन भी दोनों के ही निकाल के दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलूंगा किसी और नई नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी केवीएस की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी कंटेंट लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।